नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। पहलगाम के जो ऊपर अटैक हुआ उसके ऊपर। तो मेरे कुछ बोलने से पहले आप पहले इन वीडियोस को देखो, उसके बाद मैं कुछ बोलूँगा। अरे आतंकवादी ने अगर मारा, धर्म पूछ के मारा, मैं कहता हूं जात पूछ के मारा, नाम पूछ के मारा, कैसे भी मारा, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान की नफरतें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, उसका मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि वो दहशत फैलेगी तो काम होगा। ये पहला ऐसा आतंकी हमला हम देख रहे हैं जिसमें स्पेशल नाम और धर्म पूछे जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि भारत की राजनीति का वो हिस्सा बन चुका है। आज उन आतंकियों को भी पता है कि अगर लंबे समय तक दहशत फैलानी है तो जिस चीज पे भारत आज खड़ा हुआ है उसी कमजोर नस को दबाओ। उन्होंने वो कमजोर नस दबा करके भारत के लोगों को आपस में लड़वाने का काम किया है और उस प्रोपेगेंडा पे हम लोग सारे के सारे शिकार बनते जा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा, ऐसी एक और वीडियो है, उस वीडियो को भी देखो आप। वही है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। 20 साल मतलब कैसे? आप क्या कर रहे हो? आप इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। देख लिया, चलो एक और दिखा देता हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक पत्रकार बोल रही है, देख लो इसे भी। अरे मेरी नौकरी पर आ गए भाई साहब, मेरी नौकरी पूरी तरीके से सेफ है। आप अपनी राजनीति की चिंता कर लीजिए। वो राजनीति जिसके चक्कर में आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया सर, बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है। ये क्या हो गया? ये जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर, तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। ये क्या कर रहा हूँ मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूँ सर। मुझे लगता है कि कहां पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया है कि हमको न्यूज में यहाँ पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया। कोई हिंदुस्तानी आप लोगों ने इस देश में रहने नहीं दिया, बड़े अफसोस के साथ सर। सॉरी टू से, मुझे पता है आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत मिर्च लगी होगी आपको मेरी ये बात सुनकर, लेकिन ये हकीकत है, झूठ है। और यकीन मानिए सर, आप हिंदुस्तानियों को जब इस बात का एहसास होगा ना, तो आप सब लोगों को बहुत परेशानी होगी सर, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है ना वो गिन गिन के आप सब लोगों से बदले लेंगे। तो दोस्तों ये वाली वीडियो भी देख लिया आपने, देख लिया ना? चलो एक लास्ट और देख लो। हर सोशल मीडिया पे एक ही खबर चल रही है, ये मैं नहीं, ये बाबा बोल रहा है कि हिंदू बाबा बोल रहे हैं, ब्राह्मण जिसे बोलते हैं ना हम लोग, ब्राह्मण। देखो ये वीडियो देखो। बदमाश कहीं का हट जा सामने से। जंगल नहीं होता तो मोर कहां रहते, और ये भेष नहीं होता तो चोर कहां रहते। तमाम प्रकार के अपराधी फसली, कतली, नकली, वो भी इसी वेश में छुपे होते हैं। ये सब रावण के पिल्ले हैं, ये रावण के पिल्ले हैं जी। नरेंद्र मोदी नाम के गौ हत्यारे को, हाँ, जो गौमांस बेच करके 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ एक्सपोर्टरों से, कि जो यांत्रिक कतल खानों के ओनर हैं, नाम तो है अलकबीर लेकिन ओनर है हिंदू। ऐसे हिंदू क्या कभी हिंदू हो सकते हैं? वो राक्षस हैं। रावण भी तो हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था, दुर्योधन भी तो हिंदू थे, शिशुपाल आदि गुंडे भी तो हिंदू थे। गद्दार जो गाय को कटाएगा वो हिंदू है क्या? तू बता। देश के साथ धोखा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो अपनी पत्नी के प्रति भी कृतज्ञ नहीं हुआ, इस कृतज्ञ व्यक्ति को किसने मां के मरने के बाद इसने सिर के बाल नहीं बनाए? झूठे हिंदू, हिंदुत्व को ठगने वाले, लाशों पर रोटियां सेकने वाले। विश्वगुरु नाश कर दिया विश्व। अरे विश्वगुरु तब बनते, पूरी दुनिया के सामने उपस्थित करते, ये कहते कोई पराया नहीं है। आ रहे हैं बेटा काशी, पता चलेगा। आप लोगों का जो भ्रम है ना, जो हम आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़ रहे हैं, उस भ्रम को खत्म करो पहले। कोई खतरे में नहीं है यार, कोई खतरे में नहीं, ना हिंदू है ना मुस्लिम है। उससे पहले आपको एक चीज और दिखा देता हूं। मेरा लैपटॉप